साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय गाड़ी गो। मैं मोहनलाल। आज साथियों 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल जिसे बोलते हैं अप्रैल फूल। आज का दिन शायद कुछ युवा लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि आज का दिन अप्रैल का दिन 1 अप्रैल का दिन हंसी मजाक और झूठ बोलने का दिन है, मजाक का दिन है, अप्रैल फूल बनाने का दिन है। लेकिन साथियों, जो हमारे युवा साथी या हमारे जो पुराने मिशनरी साथी हैं, उन्होंने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा, वो जानते हैं कि आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का दिन एक ऐसे महापुरुष के नाम कुर्बानी, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए एक समता और समानता की एक दस्तावेज तैयार किया, उस महापुरुष के नाम आज का दिन है। ऐसे महापुरुष जो युग पुरुष रहा है, युग बहुजनों का मसीहा रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल को, साथियों हाँ, आज को ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। साथियों, हमें अक्सर क्या होता है कि हमारे जो बहुजन समाज के जो आज की युवा पीढ़ी है, वो क्या करते हैं, हमारे जो महापुरुषों का साहित्य उसको पढ़ते नहीं हैं। होता क्या है, हमारे दूसरा साहित्य पढ़कर वो अपने महापुरुषों को भुला देते हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस बात पे ध्यान नहीं रखते हैं। साथियों, आज का जो 1 अप्रैल का दिन है, बाबा साहब का दिन है। आज जो रिजर्व बैंक की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा की गई, साथियों ये बहुत बड़ा एक बहुत ही राष्ट्रीय काम था, जिसे हमारे समाज से छिपाया गया, हमारे समाज से हाइड किया गया। लेकिन साथियों, हर व्यक्ति को, हर एक युवा पीढ़ी को जो मूल समाज से ताल्लुक़ रखता है, उसको ये दायित्व होता है कि अपने महापुरुष द्वारा किए गए कार्यों को हाईलाइट करे। लेकिन साथियों, होता क्या कि हमारे समाज के जो महापुरुषों द्वारा, चाहे ज्योतिराव फुले हों, चाहे संत गाडगे बाबा हों, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, या माता रमाबाई अम्बेडकर हों, पेरियार रिले सिंह यादव हों, तमाम ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने इतिहास में बड़े बड़े काम कर डाले, बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली। लेकिन उन बातों को न तो कोई टीवी चैनल, न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई बताता नहीं है साथियों। लेकिन हमारे लोगों को इन किताबों, इन महापुरुषों के बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा। साथियों, आज हम लोग जो झूठ बोलकर, खासकर मैं आप लोगों से बहुत हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि आज के दिन कोई ऐसा झूठ मत बोलना जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को नुकसान हो, क्योंकि आपके एक झूठ से किसी आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथियों, अगर वाकई में आप बाबा साहब के हितैषी हैं और 1 अप्रैल मनाना चाहते हैं, तो साथियों आज आप शाम के वक्त या किसी समय इकट्ठा होइए, लोगों को, समाज को एकजुट करिए, बच्चों को एकजुट करिए, महिलाओं को एकजुट करिए, बुजुर्गों को एकजुट करिए और उनको बताइए महापुरुषों के बारे में कि आज बाबा साहब ने कौन सा काम कर डाला। साथियों, मैं अपने उन बुजुर्ग साथियों से, बुजुर्ग जो हमारे समाज की धरोहर, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन पर लगातार काम करते चले आ रहे हैं, हमारे ऐसे बुजुर्ग साथी हैं जो इस दौर में अकेले पड़ गए हैं, उनसे हमारा बहुत ही हार्दिक निवेदन है, अभिनंदन मैं करता हूं ऐसे अपने बुजुर्ग मिशनरी साथियों से, बुजुर्ग हमारे जो दादा लोग, उनसे साथ अभिनंदन करता हूं कि वो समाज में आगे आएँ, लोगों को प्रेरणा दें, जागरूक करें और आज के दिन एक गोष्ठी करें, उसके वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पे डालिए। साथियों देखिए, आज जो वक्त चल रहा है बहुत ही हमारे समाज के लिए, मूल समाज के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियां लेकर आ रहा है। तमाम हमारी चीज़ों को छिपाया जा रहा है, हाँ, तमाम हमारे महापुरुषों की बातों को हमसे अलग किया जा रहा है। तमाम नए तरीके से प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तमाम तरीके से इतिहास साहित्यकार अपनी मनगढ़ंत किताबों को लिख रहे हैं, वो हमारे समाज की तरफ उसको परोस रहे हैं। धीरे धीरे हमारे समाज का इतिहास को दबाया जा रहा है, हमसे अलग किया जा रहा है, उसकी जगह नई नई किताबें लाई जा रही हैं। साथियों, अगर वाकई में हम लोग बाबा साहब के हितैषी हैं, मैं एक ही बात नहीं करता हूं, पूरे मूल निवासी समाज की बात कर रहा हूं। आप वाकई में बाबा साहब के हितैषी हैं, आप डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, साहब कांसीराम को मानने वाले हैं, या आप पेरियार ललन सिंह यादव को मानने वाले, साहब संत गाडगे बाबा को मानने वाले, आप संविधान को मानने वाले, आप जय भीम करने वाले, तो आप लोगों का अब इस वक्त एक नैतिक दायित्व है कि आप
जातियों का जो वर्चस्व बना के रखा है, जो जातियों का संगठन अब तक चलाते चले आ रहे हो, बाबा साहब के मिशन के नाम पर, जय भीम के नाम पर जो जातियों का जो संगठन आप चलाते चले आए हैं, उन जातियों के संगठन को आपको बिल्कुल खत्म करना होगा। और एक बात कहनी होगी, सिर्फ मूल निवासी, मूल निवासी, मूल निवासी। जब तक ये जातियों का संगठन नहीं करोगे, बाबा साहब के नाम पर जय भीम बोल बोल कर आप जातियों को, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और होता क्या है, लोग बाबा साहब के नाम पर दूसरे समुदाय को, समण बिरादरी को लोग कोसते हैं। उनका कोई दोष नहीं है। अगर देखा जाए तो आज सारा दोष हमारे अपने लोगों का है, जो जातियों को मजबूत कर रहे हैं, जातियों का मिशन चला रहे हैं और जातियों को अपने को अलग अलग सुप्रीमेसी कायम कर रखी। तो साथियों, हम तमाम ऐसे जो हमारे मिशनरी साथी हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उनसे सब आग्रह करते हैं, एक आह्वान कर रहे हैं आज के दिन, आज 1 अप्रैल के दिन, कि आप लोग एक हो जाइए, संगठित हो जाइए। कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। साथियों, आज संगठित होने का दिन है और संघर्ष करने का दिन है। साथियों, आज आप संगठित हो जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे को समानता के भाव से देखिए, उनको अपने पास बुलाइए, अगर नहीं आते खुद चल कर जाइए और इकट्ठा करिए, उन्हें बताइए कि साथियों, आज का जो दिन है, आज समय आ रहा है, बहुत विपरीत आ रहा है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, हमारे हक अधिकार छीनने की बात हो रही है। हमारे लोग चाहे मूंछ रखने के नाम पे मारे जाएं, चाहे हमारे लोग घोड़ी चढ़ने के नाम पे मारे जाएं, चाहे हमारे लोगों को चप्पल पहनने के नाम पे मारा जाए, चाहे हमारे लोग अच्छे कपड़े पहने उनको मारा जाए, चाहे वो शिक्षा के रूप में अगर आगे बढ़ जाए तो उनको मार दिया जाए, चाहे रोहित बोमला का मामला हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे हाथरस की बिटिया का कांड हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का कांड हो, ऐसे तमाम हमारे मूल निवासी बहुजनों पर तमाम अत्याचार हो रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। साथियों, बहुत सी ऐसी समस्या हैं, लेकिन हम लोग उन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने हित के लिए समाज का अहित लगातार करते चले आए हैं। साथियों, हम अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको बहुजन मीडिया कहते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों से विनम्र निवेदन करके कह रहे हैं कि आप लोग, सभी लोग, मैं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के हर एक एक कोने से, एक एक महापुरुषों से, अपने बुजुर्ग साथियों से, युवा साथियों से, तमाम संगठनों से मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग एक हो जाइए, संगठित हो जाइए और बाबा साहब की एकता, समता, समानता की बात करिए। आप वाकई में अम्बेडकरवादी हैं, आप वाकई में भीमवादी हैं, तो समता समानता बात करिए। शिक्षित हो, संगठन शिक्षित हो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो की बात करिए। लेकिन जो हमारे साथी जो बाबा साहब के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज को उजागर करिए, उनका नकाब, उनको तिरस्कार करिए, उनको भगा दीजिए। जब तक आप ऐसे लोगों को तिरस्कृत नहीं करेंगे, उनको भगाएंगे नहीं, तब तक समाज एकजुट होने वाला नहीं है। साथियों, आज जो समय आ रहा, लगातार आप पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि आज समाज की हालत क्या हो गई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों करने के बाद काम नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपनी लड़की की सही तरीके से शादी नहीं कर सकता, लोगों के सामने एक रोटी और कपड़े की मतलब समस्या पैदा कर दी गई है। आज हमारा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, वो सिर्फ खाने और कमाने तक सीमित रह गया है, वो आगे भविष्य की सोच नहीं पा रहा है। इतना मजबूर कर दिया गया, इतना हमें कमजोर कर दिया गया। कहा जाता है किसी समाज की अगर कमर तोड़नी है और किसी देश को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसकी आर्थिक कमर तोड़ दीजिए। साथियों, हमारी आर्थिक कमर तोड़ दी गई है, हमें बिल्कुल एकदम कमजोर कर दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया। हम लोग सिर्फ खाने और कमाने पे डिपेंड होकर रह गए हैं। साथियों, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर हमारी बात में अगर तर्क हो, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं अपने दिल और दिमाग से कह रहा हूं, अगर हमारी बात में तर्क हो, अगर वाकई में आप हमारी बात को पसंद करते हो, हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, अब आपस में लड़ने का समय नहीं है, एकजुट होने का समय, भाईचारा बनाने का संगठन है, देश के लिए काम करने का संगठन है। क्योंकि भारत ये हम लोगों का भारत है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, भारत हमारा है, अब भारत के लोग हमारे हैं। साथियों, हमें इस देश के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, समता और समानता की बात करनी पड़ेगी। हम जो लड़ाई झगड़े करते हैं छोटी छोटी बातों के लेकर, इन बातों को खत्म करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि आप लड़ाई से आपका भला होने वाला नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। साथियों, सबसे पहले आप
अपने रोजगार का साधन ढूंढिए, अपने समाज को इकट्ठा करिए और एक दूसरे की मदद करिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। अब जब बच्चा आपका आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो आपके समाज को भी आगे बढ़ाएगा। साथियों, आज 1 अप्रैल, साथियों आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी, जो हमारे लिए एक बहुत ही मतलब गर्व की बात है। हमारे समाज के लिए बहुत गर्व बात की है कि हमारे पुरखे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। ऐसे हमारे महान पुरख हैं। लोग बताइए, समझाइए कि हमारे महापुरुषों ने कितने बड़े बड़े काम कर डाले, कितने बड़े बड़े हमारे महापुरुष ने कविताएं लिख डाली, कितने बड़े महापुरुष ने हमारे आविष्कार कर डाले, कितनी बड़ी बड़ी हमारे क्या क्या हमारे महापुरुषों ने कर डाले। बताइए, सब समाज को जागरूक करिए। साथियों, इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, विराम करते हैं। बात कहने को बहुत है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। बस आप हमारी बात अच्छी लगे तो मुझे आपका प्यार और मोहब्बत चाहिए, और हमारी चैनल यूट्यूब ललित दस्तक 24 को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी, जय संत गाडगे।